रिसेप्शन पर दुनिया भर की बदनामी होने के बाद में कबीर की माँ बेना आती है और आकर के वो रिया को थप्पड़ मार रही होती है। तभी सिकंदर कह देता है मेरी बहनों पर आप हाथ नहीं उठा सकती। और तभी इसमें बोलती है कि रिया को तलाक चाहिए। और आपको कैसा लगा, हमने अपनी सारी चीज़ों का बदला ले लिया। तभी कबीर की माँ कहती है कि तुम तो थी ही सारी ज़िंदगी तलाक याफ्ता, बैठे रही, अब तुमने अपनी बहन के लिए भी वही किस्मत चुनी। ये कहकर और तलाक के कागज़ लेकर के मबीना चली जाती है। फिर उसके बाद में जो कबीर की खाला है वो रिया से मिलने आती है और कहती है कि रिया तुम किस बात का शो बना रही हो, किस बात का गम बना रही हो तुम, क्योंकि जब तुम कबीर से प्यार ही नहीं करती तो किस बात के आंसू आ रहे हैं। तो फिर अस्मा कहती है खुशी के आंसू हैं कि हमने जीत हासिल कर ली, हमने कबीर की फैमिली से सारे बदले ले लिए जो हम चाहते थे, क्योंकि मुबीन ने जो मेरे साथ किया हमने उसका बदला ले लिया, हमने कारोबार का बदला ले लिया, क्योंकि कारोबार में उसने खूब नुकसान पहुंचाया, हमने सारी चीज़ों के बदले ले लिए। लेकिन जो कबीर की खाला है वो समझ जाती है कि रिया इससे सच्ची मोहब्बत करती है। और फिर खाला जा कर के कबीर से बात करती है, कबीर से कहती है कि कबीर अपनी सच्ची मोहब्बत को कभी ना छोड़ना, क्योंकि रिया तुमसे सच में प्यार करती है, उसे तलाक न देना। वो भी प्रेशराइज है, उसको थोड़ी टाइम लगेगा समझ में, चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन उसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि वो सच में मोहब्बत करती है। वो झूठ या फरेब नहीं है, अभी वो बहकावे में चल रही है उन अपनी बहन के, लेकिन वो सच में मोहब्बत करती है रिया तुमसे। वो कहती है कि कबीर तुम मेरे साथ वापस चलो, हम यूएस चलते हैं और कुछ टाइम तुम वहाँ रहना, तुम्हारा भी थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में हो सकता है रिया को भी चीज़ें समझ आ जाएंगी और थोड़ा माहौल भी शांत हो जाएगा। तो कबीर की खाला अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर कबीर पिछले 10 साल से रह रहा था वहीं पर ले जाती है यहाँ, और कहती है वहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा है, तुम भी थोड़ा अच्छा फील करोगे इधर। जैसे रिया को पता चलता है कि कबीर वापस चला गया और उसे तलाक नहीं दी है, तो वो फिर परेशान भी होती है और खुश भी होती है कि कबीर ने मुझे तलाक नहीं की, वो मुझे सच्ची मोहब्बत करता है। धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगता है कि कबीर झूठा नहीं है, कबीर ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है। कश्यप भी उसे यही समझा कर जाती है और उसको समझ आता है, और उसको समझ तो आ रहा है, वो फील तो कर रही है, लेकिन वो उन अपने भाई बहनों की वजह से चीज़ों को कह नहीं पा रही है। और फिर इसी बीच पता चलता है कि रिया प्रेग्नेंट हो गई। और फिर उसके बाद में अस्मा कहती है कि जब मैंने तुम्हें सब समझा दिया था, अच्छे से हर चीज़ बता दी थी, तो तुमने ये गलती कैसे कर दी। और मैं नहीं चाहती कि तुम कबीर की औलाद को इस हमारे घर में जन्म दो, और कबीर की औलाद हमारे घर में तो नहीं आनी चाहिए, हम इसका अबॉर्शन करा देंगे और फिर ये बच्चा ही नहीं रहेगा। पता चलेगा बाद में आगे फिर कबीर आ गया, फिर वो कहता है मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम से ज़्यादा हो जाएंगी, तुम समझा करो। उधर सिकंदर कहता है कि इस बच्चे की क्या गलती है, इस बच्चे को दुनिया में आने से क्यों रोक रही हो तुम, और ये बच्चा रिया और कबीर का है, और उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, निकाह कराया था, शादी हमने कराई, फिर क्या दिक्कत है, और इस बच्चे की तो कोई गलती है ही नहीं, तुम क्यों मानना चाहती हो, तुम क्यों खून करना चाहती हो अस्मा। लेकिन अस्मा को समझ नहीं आता, तो तभी सिकंदर उसे चिल्लाता है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका होता है। कश्यप उसे एहसास दिला कर के जाती है कि तुमने सच में अच्छा नहीं करा, अपनी बहन के साथ में कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता, चलो वो तो दुश्मन है, दुश्मन ने ऐसा नहीं करा और तुम ऐसा कर रही हो। और माही भी आई थी इसको मनाने, लेकिन आपने तब भी नहीं भेजा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो अपनी बहन के साथ में। कबीर तो एडजस्ट कर लेगा, उसे तो और भी मिल जाएगी, शादी भी कर लेगा, तुम्हारी बहन का क्या होगा। और इस चीज़ को वो समझ आता है, और धीरे धीरे फिर एक दिन जो वाजिद है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है और फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है।